गठन किया जाएगा। सुशासन एवं अभिसरण विभाग खुलेगा। राजीव नगर आवास का नाम बदला जाएगा। एनआईए की तर्ज पर अब एसआईए बनेगी, जो आतंकवाद और नक्सलवाद पर काम करेगी। एसपी समेत 74 अधिकारियों की इसमें तैनाती होगी। इसके अलावा राज्य नीति आयोग का गठन होगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। कृषक उन्नति योजना प्रदेश में लागू होगी। 19,257 रुपए सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को ये राशि दी जाएगी और इसी महीने से मीसा बंदियों की जो पेंशन बंद कर दी गई थी वो शुरू हो जाएगी। पिछली सरकार की बकाया राशि भी दी जाएगी। उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी। ये निर्णय लिया गया। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 19,257, ये 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब आएगा। मंत्रिपरिषद ने दूसरा निर्णय जो महत्वपूर्ण लिया, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी सरकार के समय जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 बनाया गया था, जिसे 2000 में बंद कर दिया गया था। खबर रायपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के चलने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और अब उसके बाद ये बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से न सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि टैक्स भी लिया जाएगा। साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अब की बार 400 पार और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे के साथ बीजेपी ने विधानसभा स्तर पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में पहला चुनाव कार्यालय शुरू किया। इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, भोपाल लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा, मेयर मालती राय, पूर्व सांसद आलोक संजर यहां मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए काम और विश्व में भारत को मिले गौरव और सम्मान की याद दिलाई। मोहल्लों के अंदर जब चुनाव आते थे, पार्टी का झंडा लगाने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। ये सम्मान तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। अगर ये सम्मान कहीं मिलता है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलता है। मेरे भारत को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। ओह दिव्य दृष्टि। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम आप कितने भाग्यशाली हैं। आज दुनिया में किसी से जाके पूछो, आज विश्व में कहीं जाकर के पूछे सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो लोग कहेंगे तक्षशिला और नालंदा, जो भारत की धरती पर था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल गौ रक्षा संवाद कार्यक्रम के समापन सत्र में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो गाय पाले वो गोपाल, जो ना पाले वो भूपाल। सीएम ने कहा कि गौ संवर्धन के लिए समिति बनाई जाएगी। इसमें राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन, धर्मस्व विभाग, पशुपालन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सीएम ने यह भी कहा कि एमपी में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मैं भी गोपाल, जो गाय पाले वो सब, तो हम सब क्या हो गए। तो अब ये हमको समझना चाहिए, गाय अगर घर में है तो हम सब गोपाल हैं, और जिसके घर गाय नहीं वो गाय का गोपाल। परमात्मा की दया से हमारा इतना संबंध अंतरंग है कि जिसने गाय पाली वही समझ सकता है कि गाय का क्या महत्व है, गाय से क्या हमारे जीवन में बदलाव आता। गौ माता। बात छत्तीसगढ़ की। बीजापुर में एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता
कैलाश नाग को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। कैलाश नाग व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष थे। जांगला थाना इलाके के कोटा मेट्टा के जंगलों में वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी आया है। नक्सलियों के निशाने पर हैं बीजेपी के नेता। बौखलाहट में नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों के सफाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर मंदिर में विवाद होता नजर आ रहा है। गर्भगृह से पूरा मामला जुड़ा है। मंदिर ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। युवक और महिला श्रद्धालु पर अभद्रता के आरोप हैं। गर्भगृह में वीडियो बनाने से रोका गया और इसके बाद ये अभद्रता करने लगे। गर्भगृह छोटा गर्भगृह है। एक साइड में मां नर्मदा है, दूसरी तरफ पहाड़ है, बीच में से थोड़ी सी जगह में प्रभु विराजमान है। तो वहाँ यात्री लोग बहुत ज्यादा स्थिति में आते हैं और वहाँ पे अंदर फोटो लेना, वीडियो करना, ये सब प्रतिबंधित है। उसके बाद में भी यात्री मानते नहीं है और हमारे बेचारे जो कर्मचारी है वो पूरी श्रद्धा से श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं, परंतु कुछ लोग अपने आप को बड़े वीआईपी समझते हैं और नियम का कानून तोड़ते हैं और विवाद की स्थिति। खबर बलरामपुर से, जहां एक घर में आग लगी और इस आग में घर का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बलरामपुर के लालमाटी गांव का ये पूरा मामला है। घर में आग लगी और देखते ही आग फैलती चली गई। आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। और अब बात रीवा की करेंगे, जहां नाग और नागिन का अनोखा प्रेम देखने को मिला। दरअसल गांव के पास सड़क हादसे में नागिन की मौत हो गई। उसके बाद पिछले 5 दिन से नाग सड़क के आसपास ही घूमता रहा। नाग फिर से घटनास्थल पर पहुंच गया, सड़क पर बैठ गया। नाग को सड़क पर बैठा देख वाहनों की कतार लग गई। बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, सांप का रेस्क्यू किया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रीवा में रिश्वतखोर सीईओ गिरफ्तार कर लिया गया है। विंध्य विकास प्राधिकरण का सीईओ 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। सीईओ ने उप सरपंच से रिश्वत मांगी थी और पहले भी 10,000 की ये रिश्वत ले चुका था। अनूपपुर में इलाज के अभाव में एक छात्रा की मौत हो गई। स्कूल में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल उसे भेजा गया था। उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसके चलते छात्रा को इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बात बैतूल की करेंगे, जहां भोले भाले आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग और नौकरी के नाम पर ठग रही एक कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। इंटरनेशिया मार्केटिंग नाम की एक कंपनी बेरोजगार युवाओं से भर्ती और ट्रेनिंग के दौरान फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलती है। बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट का लालच देती है, लेकिन जब युवाओं को पैसे देने के बावजूद काम नहीं मिला और जमा की गई रकम भी कंपनी ने लौटाने से इनकार कर दिया, तो प्रशासन से इस बात की शिकायत की गई। प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ठगी और मारपीट की जा रही है, तो उसकी जांच करने हम अपने राजस्व अमले के साथ टीआई साहब के साथ आए थे। तो हमें लगा कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, कंपनी के कार्यकलाप, अनुमतियां, रजिस्ट्रेशन संदेहास्पद लगी। इसके कारण हमने लेबर इंस्पेक्टर और महिला बाल विकास की टीम, क्योंकि कुछ माइनर होने का भी संभावना लग रहा था कि बच्चे माइनर हैं, तो उनको बुलाया है। तो जांच प्रथम जो निरीक्षण है, जांच चल रही है। उसके बाद आगे की रिपोर्ट हम कलेक्टर महोदय के सामने रखेंगे। जबलपुर में मदन महल थाने के प्रेम मंदिर के पास चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी है। संचालक आर्यन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मदन महल महिला पुलिस थाने में 2 नाबालिग और एक महिला ने स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार का अड्डा संचालित होने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
प्रेम मंदिर के पास में सनशाइन स्पा सेंटर है, जहां पर रेड कार्रवाई की गई है और वहां से जो उसका संचालक है आर्यन शर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विभा सेन नामक महिला ने रिपोर्ट की है कि वहां पर एक जो संचालक है उसके द्वारा गलत गतिविधियां कराई जा रही थी। हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट को 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन हालात जस के तस है। उचित मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ितों की आस आज तक पूरी नहीं हुई। 13 दिनों से प्रभावितों का भूख हड़ताल और धरना लगातार जारी है। प्रभावितों को 5 लाख के बदले सिर्फ 5,000 की रकम मिली है। 1 महीने से राहत शिविर में बूढ़े बच्चे महिलाएं रह रहे हैं। कुछ बच्चे शिविर में रहते हुए ही एग्जाम दे रहे हैं। मैं हूँ धमाका पीड़ित, जो फटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी वहाँ से मैं और मेरी पत्नी और मेरा बालक है छोटा, वो भी घायल हुआ है और मेरे पैर में फ्रैक्चर आया है, रॉड डली हुई है। और तकरीबन यहाँ पर मैं बैठा हूँ 12-13 दिन से मैडम के साथ में हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है और ना ही कोई मुलाकात के लिए हमारे पास आ रहा है। क्या आपको बोला गया था और क्या नहीं मिल पाया अभी? जी, हमारे को 5,000 रुपये दिए और कागज़ पे लिखा है कि आपको 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। ऐसा ये गलत तो ना बोले, जो हकीकत है वही बयान करें और वही बताएं और जो लिस्ट है वो दें हमें। ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग 2nd और 3rd ईयर की छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज से फूलबाग चौराहे तक पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान छात्राओं के हाथ में वी वांट जस्टिस की तख्तियां नजर आईं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। नर्सिंग छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जल्द एग्जाम कराने की मांग की है। कटनी में 3 साल की मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। शिकायत पर बरही पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो समेत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। 3 साल की मासूम बालिका से गांव के ही एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया है। बच्ची को जांच के लिए जिला अस्पताल भी भेजा गया। जगदलपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। बस्तर संभाग से 1120 भक्त रवाना हुए। स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ भक्तों का स्वागत किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भक्तों को रवाना किया। गर्व का विषय है और बहुत उत्साहवर्धक है निश्चित रूप से। और आज हमारे बस्तर के 1120 श्रद्धालु, जिसमें से 700 हमारे जगदलपुर से और कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा ऐसे जिलों से, क्योंकि आज ही एक और आस्था की ट्रेन निकली है भानु प्रतापपुर से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे रेलवे मंत्री जी का, रेलवे प्रशासन, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धालुओं के मन में ये हमेशा से रहा है, सभी जगह से लोग जा रहे हैं, बस्तर से भी, क्योंकि राम भगवान के वन गमन का मार्ग ही यही है, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में काफ़ी उत्साह था। आज सभी 1120 श्रद्धालुओं का आज जाना हो रहा है। हम लोगों ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। कोंडागांव में नरमुंडमाला और भस्म लगाए शहर में अघोरी बाबा ने रोड शो किया। शिवरात्रि के 2 दिन पहले अघोरी बाबा फरसगांव पहुंचे। शिव मंदिर में पूजा कर स्कूल मैदान में अपनी कला दिखाई। शिव वाहन नंदी के साथ अघोरी बाबाओं का शहरवासियों ने स्वागत किया। गरियाबंद के राजिम कुंभ में 9 चैतन्य देवियों की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। इन झांकियों को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। तो आप सभी राजिम कुंभ कल्प में जो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है उसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 9 चैतन्य देवियों का ये झांकी आप देखिए, जो अपने आप को स्थिर कर बैठे। ये कोई पुतला या मूर्ति नहीं है, ये युवतियां हैं जो अपने आप को स्थिर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बहने हैं राजयोगी, जो परमात्मा की याद से राजयोग के माध्यम से मन को एकाग्र कर
स्थिर होकर विराजमान है यहाँ पर। ये राजिम कुंभ है, आस्था, अध्यात्म, धर्म का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ जो भी कुछ देखा जा रहा है वो काफी अद्भुत अलौकिक है। न्यूज़ 18 के लिए राजिम कुंभ से शेख इमरान। बलौदाबाजार सशक्त नारी समागम कार्यक्रम में पहुंचे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के मंच से छत्तीसगढ़ी गीत उन्होंने गाया और उनके भावुक गीतों का लोगों ने लुत्फ उठाया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में गाना गा चुके हैं। घर हारे जग जीतायो, मोर गाँव गाँव देवता धामी, औ सहर सहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा माय अभिमन्यु, औ भीम अर्जुन घर घर माहे, मोरे बात जबलपुर की, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुए का परिवार दिखा। सीसीटीवी में तेंदुए का कुनबा कैद हुआ है। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।